दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितने लोग आते हैं, मगर उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाह कर भी नहीं भुलाए जा सकते। वो हमारे दिलो दिमाग की गहराइयों में एक ऐसी याद बनकर रह जाते हैं कि वक्त भी उन्हें मिटा नहीं पाता। हैरत की बात यह कि वो लोग हमेशा ज्यादा बोलने वाले, हर वक्त करीब रहने वाले या हर लम्हा तवज्जो देने वाले नहीं होते, बल्कि वो अक्सर खामोश, पुरवकार और अपनी जात में मुकम्मल होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि उनके बगैर हम राह तो सकते हैं, मगर जीना मुश्किल है। हमारे माशरे में अक्सर नौजवान समझते हैं कि अगर वो किसी को हर वक्त मैसेज करेंगे, ज्यादा वक्त देंगे, हर छोटी बड़ी बात पर वजाहत करेंगे तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ज्यादा दस्तयाबी इंसान को सस्ता कर देती है और बेकदरी का सबब बनती है। वो कशिश जो एक रिश्ते को जानदार बनाती है हमेशा वकार और खामोशी से जन्म लेती है। याद रखे, सच्ची मोहब्बत और गहरी कशिश कभी जरूरत की बुनियाद पर नहीं बनती। ये हमेशा उस वक्त पैदा होती है जब आप अपनी शख्सियत में खुद कफील होते हैं, जब आपकी पहचान दूसरों की राय या मौजूदगी पर नहीं बल्कि आपके अंदरूनी सुकून पर खड़ी होती है। न्यूरो साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग उस वक्त सबसे ज्यादा मुतवज्जो होता है जब किसी चीज में थोड़ा सा राज छुपा हो, कुछ सवाल बाकी हो। यही वजह है कि जो लोग कम बोलते हैं मगर अपनी मौजूदगी से कुछ ऐसा महसूस करा देते हैं जो लफ्जों में ना कहा जा सके, वो बरसों तक ज़हन में रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खामोशी की ताकत कैसे दिल जीती है, वकार और खुद कवालत कैसे कशिश पैदा करते हैं, आपकी बाउंड्रीज कैसे आपकी इज्जत का तयन करती हैं और गैर मौजूदगी कैसे सबसे बड़ी याद बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपके बगैर ना रह सके, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको खोने की खौफ में गिरफ्तार हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कशिश और रिश्तों का असल राज क्या है। इंसानी फितरत हमेशा से ही तल्लुकात और रिश्तों की गिर्द घूमती आई है। हर कोई चाहता है कि वो दूसरों के दिल में जगह बनाए, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता हो, दोस्ती का हो या फिर किसी करीबी ताल्लुक का। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो किसी को ज्यादा वक्त दें, ज्यादा मोहब्बत दिखाएं और हर वक्त उनके लिए दस्तयाब रहेंगे तो वो रिश्ता मजबूत और देर पा जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कशिश और मोहब्बत कभी जरूरत से पैदा नहीं होती, बल्कि वकार, खुददारी और अंदरूनी सुकून से जन्म लेती हैं। हम में से अक्सर समझते हैं कि औरत या मर्द जितना ज्यादा झुक जाएगा, जितनी ज्यादा कुर्बानी देगा, जितना दूसरों को ज्यादा ख्याल रखेगा, उनकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा, उसकी उतनी ज्यादा अहमियत बढ़ जाएगी। मगर सच ये है कि जब आप अपनी जात को मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं तो आपकी कदर रफ्ता रफ्ता कम होने लगती है। लोग उन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करते जो उन्हें हर वक्त बगैर किसी मेहनत के मुयस्सर हो। असल कशिश उस वक्त पैदा होती है जब आप अपनी जात के अंदर मजबूत और मुकम्मल हो, जब आप अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी कदर को किसी दूसरे शख्स के रहम करम पर न छोड़ें। एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी में मुतमईन और पुरसुकून है, वही दूसरों के दिलों पर गहरा असर छोड़ता है। यही वजह है कि कामयाब रिश्ते कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे की हदूद और वकार को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो पहला कदम है जो हमें आगे बढ़ने के लिए समझना होगा। ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले अपनी जात को मजबूत बनाना जरूरी है। खामोशी की ताकत और कशिश। दोस्तों, खामोशी एक ऐसी सिफ्त है जो बज़ाहिर कमजोर दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तानी माशरे में अक्सर ये समझा जाता है कि जो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा वजाहतें देगा और हर वक्त सामने रहेगा, वो ज्यादा असर डालेगा। लेकिन साइंस और इंसानी नफ्सियात बताती है कि असल कशिश खामोशी में छुपी होती है। जब कोई औरत या मर्द अपनी हर कैफियत, हर जज्बा और हर सोच फौरन सामने रख देता है तो उसकी शख्सियत में कोई राज बाकी नहीं रहता। वो एक ऐसी खुली किताब बन जाता है जिसे पढ़ने के बाद बंद करके रख दिया जाए। लेकिन जो शख्स अपनी जात के कुछ हिस्से छुपा कर रखता है, जो हर सवाल का फौरन जवाब नहीं देता और अपनी खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, वो दूसरों के ज़हन में सवालात छोड़ जाता है। यही सवालात कशिश की बुनियाद बनते हैं। खामोशी सिर्फ बोलने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये अंदरूनी सुकून और वकार की अलामत है। जब आप किसी के बेरुखी या गुस्से का जवाब चीखने चिल्लाने से देने के बजाय खामोशी से पीछे हट जाते हैं तो आपका असर कई गुना बढ़ जाता है। लोग आसानी से उन्हें भूल जाते हैं जो हर वक्त दस्तयाब हों, लेकिन वो शख्स कभी नहीं भुलाया जाता जो अपनी खामोशी से दूसरों के अंदर हलचल पैदा करे। पाकिस्तानी खवातीन और मर्द अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनकी मोहब्बत को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो अपनी खामोशी की ताकत के बजाय इसे कमजोरी समझते हैं। हालांकि यही खामोशी रिश्तों में तवाज़ुन पैदा करती है और आपको उन अनकही पहेली की तरह दूसरों के ज़हन में बसा देती है। वकार और खुद कफालत की कशिश।
वकार और खुद कफालत इंसान की शख्सियत के वो पहलू हैं जो दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं। पाकिस्तानी माशरे में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर वो दूसरों के लिए सब कुछ कर डालें, अपने ख्वाब, ख्वाहिशात और सुकून कुर्बान कर दें तो उनकी ज्यादा कदर होगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जब आप अपनी पहचान खो देते हैं तो आपकी कशिश भी खत्म हो जाती है। मर्द औरत की शख्सियत में सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज उसका वकार है। एक ऐसा शख्स जो अपने फैसले खुद लेता है, अपनी जिंदगी में मुतमईन है और दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता। वो खुद ब खुद सबके दिलों को भा जाता है। खुद कफालत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जरूरत महसूस न करें, बल्कि यह है कि आप अपनी खुशी और सुकून के लिए किसी पर मुकम्मल इन्हिसार न करें। जब आप अपने मकाम पर खड़े रहते हैं, अपनी जात को मुकम्मल रखते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते तो लोग आपकी तरफ ज्यादा खिंचते हैं। इसके बरक्स जब आप हर वक्त पीछे भागते हैं, हर बात पर वजाहत देते हैं और अपनी खुदी को कुर्बान करते हैं तो आपकी अहमियत कम होने लगती है। वकार और खुद कफालती वो बुनियादें हैं जिन पर पायदार रिश्ते कायम होते हैं। यही वो सिफ्त है जो किसी को मजबूर करती है कि वो आपकी दुनिया में शामिल होने के काबिल बने, न कि आप उसके पीछे दौड़ें। हदूद और इज्जत का ताल्लुक। दोस्तों, हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद इज्जत पर होती है और इज्जत हमेशा हदूद से जुड़ी होती है। अगर आप अपनी जाती हदूद मुतय्यन नहीं करते तो लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझते हैं। पाकिस्तानी माशरे में अक्सर ये ख्याल पाया जाता है कि अगर रिश्ता अहम है तो हर बात बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है और वह हद ही आपकी इज्जत को कायम रखती है। जब आप कहते हैं कि ये मेरी हद है, इससे आगे मत बढ़ो, तो आप सिर्फ एक दीवार नहीं खींचते बल्कि अपने वकार की कीमत तय करते हैं। जो शख्स आपकी हदों की इज्जत करता है वो आपके जज्बात की भी कदर करेगा, लेकिन जो बार बार इन हदूद को तोड़ता है वो कभी आपको मुकम्मल इज्जत नहीं दे सकता। पाकिस्तानी खवातीन खास तौर पर ये गलती करती हैं कि वो हर वक्त खामोश रहकर ये सोचती हैं कि इससे रिश्ता बच जाएगा, लेकिन सच ये है कि जिस रिश्ते में इज्जत न हो वहाँ मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। कभी कभी नहीं कहना भी मोहब्बत का हिस्सा होता है, क्योंकि ये आपकी जात को टूटने से बचाता है। हदूद कहते हैं दरअसल ये पैगाम देता है कि आप कीमती हैं और आपका सुकून किसी भी रिश्ते से ज्यादा अहम है। यह असूल रिश्तों को मजबूत करता है और आपकी शख्सियत को दूसरों की नजर में बुलंद करता है। गैर मौजूदगी का असर और याद बन जाना। कभी कभी सबसे बड़ा असर आपकी गैर मौजूदगी डालती है। जब आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, हर सवाल का जवाब फौरन देते हैं और हर लम्हा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं तो लोग आपको मामूल की चीज समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, एक खला पैदा होता है। यही खला दूसरों को आपकी कदर का एहसास दिलाता है। पाकिस्तानी माशरे में ये बात आम है कि लोग किसी की मौजूदगी को मामूली समझते हैं, लेकिन जब वो शख्स दूर हो जाता है तो उन्हें अंदाजा होता है कि उसकी मौजूदगी कितनी कीमती थी। ये गैर मौजूदगी अक्सर एक आईना बन जाती है जो दूसरों को दिखाती है कि वो किस चीज को खो बैठे हैं। जब आप वजाहत देना छोड़ देते हैं, अपनी खामोशी से दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं तो आप एक याद बन जाते हैं। लोग सवाल करने लगते हैं कि वो कहाँ गया, क्यों बदला, और ये सोच उन्हें आपसे जोड़े रखती है। यही कशिश का असल राज है कि आपकी गैर मौजूदगी भी आपको दूसरों के ज़हन में जिंदा रखती है। ये पैगाम पाकिस्तानी खवातीन हजरात दोनों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर हो तो अपनी गैर मौजूदगी को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश रहना और दूर हट जाना ही सबसे बड़ी तालीम बन जाती है। अंदरूनी सुकून वकार की असल ताकत। दोस्तों, अंदरूनी सुकून इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। एक पुरसुकून शख्स के चेहरे से वकार झलकता है और दूसरों के लिए कशिश का मरकज बन जाता है। पाकिस्तानी माशरे में जहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है, वहाँ अंदरूनी सुकून रखने वाले लोग सबसे मुनफरिद नजर आते हैं। सुकून का मतलब ये नहीं है कि आपके मसाइल खत्म हो जाएं, बल्कि ये कि आप अपने जज्बात पर काबू रखना सीख लें। जब आप हर छोटी बात पर रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं और अपनी तवानाई सिर्फ जरूरी मौके पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शख्सियत मजबूत और बावकार नजर आती है। यही अंदरूनी सुकून दूसरों को सोचने पर मजबूर करता है कि आप में ऐसी क्या बात है जो आपको इतना मुख्तलिफ बनाती है। पाकिस्तानी खवातीन के लिए खास तौर पर यह पैगाम है कि असल निस्वानी ताकत चीखने चिल्लाने या हर वक्त वजाहत देने में नहीं, बल्कि खामोशी और सुकून में। जब आप अपनी जात को मजबूत और मुतवाजन रखते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगते हैं। यही अंदरूनी सुकून और वकार की असल ताकत है जो रिश्तों को मजबूत और देरपा बनाती है। रिश्तों में तवाज़ुन और खुददारी की अहमियत। दोस्तों, रिश्ते सिर्फ कुर्बानी देने या हर वक्त झुकने से कायम नहीं रहते, बल्कि तवाज़ुन और खुददारी से चलते हैं। पाकिस्तानी माशरे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि मोहब्बत का मतलब है कि आप अपनी हर हद, हर ख्वाब और हर ख्वाहिश कुर्बान कर दें, लेकिन इससे मोहब्बत नहीं बल्कि बोझ पैदा होता है। जब आप अपने रिश्ते में तवाज़ुन रखते हैं, ना हद से ज्यादा देते हैं और ना ही हर वक्त लेने की कोशिश करते हैं, तो आपका तल्लुक मजबूत होता है। खुददारी का मतलब ये नहीं है कि आप जिद्दी या बेहस बन जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी इज्जत को कभी कम न होने दें। एक खुददार शख्स
शख्स वो होता है जो मोहब्बत करता है मगर अपनी पहचान और वकार को कुर्बान नहीं करता। यही रवैया दूसरों को ये एहसास दिलाता है कि आप कीमती हैं। पाकिस्तानी खवातीन और हज़रात के लिए बात समझना जरूरी है कि हर रिश्ते में खुददारी और तवाज़ुन ही सबसे बड़ी जमानत है कि वो ताल्लुक देर पा रहेगा। दोस्तों, ये तमाम बातें हमें एक ही सबक देती हैं कि रिश्ते कभी जरूरत, मजबूरी या हर वक्त पीछे दौड़ने से कायम नहीं रहते। कशिश और मोहब्बत हमेशा वकार, खामोशी, हदूद और अंदरूनी सुकून से पैदा होती हैं। जो शख्स अपनी जात में मुकम्मल होता है वही दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अहमियत दे तो सबसे पहले खुद को अहमियत देना सीखें। अपनी हदूद तय करें, अपनी खामोशी को ताकत बनाएं और अपनी गैर मौजूदगी को एक पैगाम बनने दें। याद रखें कि मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप अपनी खुददारी न खोएं। अमली तौर पर हमारी जिंदगी में इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी को दूसरों पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर नहीं करनी चाहिए। हर वक्त वजाहत देने के बजाय अपनी खामोशी को इस्तेमाल करें, अपने हदूद कायम करें ताकि लोग आपकी इज्जत करें और कभी कभी पीछे हटकर अपनी गैर मौजूदगी को दूसरों के लिए सवाल बनने दें। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप एक पुरकशिश, मजबूत और बावकार शख्सियत बन सकते हैं और यही शख्सियत हमेशा दूसरों के दिलों में याद बन जाती है और वो कभी भी उसको भुला नहीं पाते। दोस्तों, रिश्तों में असल कशिश कभी भी हर वक्त पीछे दौड़ने या अपनी जात को कुर्बान करने से पैदा नहीं होती। असल ताकत खामोशी, वकार, हदूद और अंदरूनी सुकून में है। जब आप अपनी कदर को पहचान लेते हैं तो दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी और रिश्तों में ये असूल अपना सकें। और हाँ, मजीद ऐसी मुफीद बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला वक्त पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।